Assalamu alaikum. Myself Mohammad Subhan and you are watching Advanced Learning and Skills. आज हम देखेंगे कि मिस्टर अयूब खान कौन थे। He was born in 1907 in रेहाना नियर हरीपुर। ठीक है, रेहाना एक इलाके का नाम है हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पे ये 1907 में पैदा हुए। एंड इसका पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट हुआ, ये एक अलहदा बात है उसके आर्मी ज्वाइन करने से। पॉलिटिकल जो कैरियर है वो 1954 में कैबिनेट ऑफ टैलेंट जो मोहम्मद अली बोगरा ने बनाई थी उसमें क्या है, इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। तब से इसका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ। इससे पहले इसका पॉलिटिशियन के साथ कोई वास्ता नहीं था। वो सीएनसी थे, पाकिस्तान के थर्ड कमांडर इन चीफ। हिज एरा आफ्टर मार्शल लॉ वाज 10 years। ये मार्शल लॉ के बाद 10 साल हुकूमत की। आप खुद सोचें कि पहले 7 प्राइम मिनिस्टर ने 11 साल हुकूमत की और इसने क्या है, अकेले ने 10 साल हुकूमत की। तो इसके दौर को गोल्डन इरा कहा जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की भी की थी। ही जॉइंड आर्मी इन 1928। उन्होंने क्या है, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी 1928 में। इससे पहले उसके जो वालिद थे वो भी आर्मी में ही थे और इसने क्या है 1928 में आर्मी ज्वाइन की थी। हिज सन वाज मिस्टर गोहर अयूब खान। इसके बेटे का भी जिक्र आ सकता है कि इसके सन कौन थे, वो थे मिस्टर गोहर अयूब खान। एंड इसके ग्रैंड सन जो कि अभी भी उमर अयूब खान है, वो अपोजिशन लीडर थे पीटीआई के फ्रॉम अप्रैल 2024 टू अगस्त 2025। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अब आर्मी चीफ की बात आ गई है तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में चाहिए। फर्स्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान कौन थे, जनरल टिक्का खान। सेकंड कौन थे, जनरल सर फ्रैंक मेसरवी। एंड थर्ड कौन थे, सेकंड फर्स्ट सीएनसी एंड आर्मी चीफ में क्या है, ये खास ख्याल रखना है। ठीक है, आर्मी चीफ कौन थे, जनरल टिक्का खान। सीएनसी सर फ्रैंक मेसरवी। सेकंड सीएनसी कौन थे, डोगलस डेविड। एंड थर्ड सीएनसी थे मिस्टर अयूब खान। और क्वेश्चन इस तरह आता है कि फर्स्ट मुस्लिम सीएनसी वाज, फर्स्ट मुस्लिम सीएनसी कौन थे, तो वो थे मिस्टर अयूब खान, पहले मुस्लिम सीएनसी कमांडर इन चीफ। ही बिकेम सीएनसी इन 1951। फ्रॉम 1951 टू 1958 ही रिमेन्ड सीएनसी, कमांडर इन चीफ रहे। आफ्टर अयूब खान जनरल मूसा खान बिकेम सीएनसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जब अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कौन सीएनसी बना था, जनरल मूसा खान। एंड ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही आर्मी चीफ ऐसे हैं सिर्फ 2 ही आर्मी चीफ ऐसे हैं जो कि फील्ड मार्शल हैं। ठीक है, एक थे अयूब खान एंड दूसरे हैं आसिम मुनीर साहब। ठीक है, अयूब खान ने अपने आप को खुद डिक्लेयर किया था कि मैं फील्ड मार्शल हूँ। ठीक है, एंड आसिम मुनीर को पाकिस्तान के असेंबली ने। ठीक है, ये फ़र्क है इसमें दोनों के। अब 1965 जो वार थी उसमें जनरल मूसा खान सीएनसी थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरल अयूब खान नहीं बल्कि जनरल मूसा खान सीएनसी थे। एंड नूर खान वाज चीफ ऑफ एयरफोर्स, और एयरफोर्स के चीफ थे नूर खान। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान इज जनरल अयूब खान। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज फील्ड मार्शल इन 1959। 1959 में उसने खुद को फील्ड मार्शल करार दिया। फील्ड मार्शल और दूसरे आम में क्या फ़र्क है, फील्ड मार्शल पूरी ज़िंदगी वर्दी पहन सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद भी हो। ठीक है, उसको इजाज़त है। फील्ड मार्शल से सरकारी मराद मरते दम तक वापस नहीं ले जा सकती। और ये हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान आर्मी में। इससे पहले जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भी हाईएस्ट रैंक यही था, पाकिस्तान आर्मी में भी यही है। ठीक है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये उसकी लिखी गई किताब है जनरल अयूब खान की।
वैसे जो फील्ड मार्शल होता है, जब कोई बड़ी जंग हो तो उसमें से जीतने के बाद जो सीएनसी होता है उसको फील्ड मार्शल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फील्ड मार्शल इसने खुद को खुद ही डिक्लेयर कर दिया था। ही वॉज द मुस्लिम पाकिस्तानी रूलर हु स्टार्टेड टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज। ये पहले हुक्मरान थे जिसने क्या है टैरिफ लगाया था, ठीक है, अदर कंट्रीज पे, ताकि हमारा मुल्क क्या है तरक्की कर सके। हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल वाज द पॉलिसी ऑफ अयूब खान। ये बहुत ही अहम है कि उसकी पॉलिसी क्या थी। हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल, उसने 22 ख़ानदान सिलेक्ट किए थे और सोचा था कि मैं इनको क्या है फैसिलिटेट करूँगा, तो ये आगे इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से पाकिस्तान क्या है इकॉनमी तरक्की करेगी। तो ऐसा ही हुआ था और पाकिस्तान ने तरक्की की थी। लेकिन जब भुट्टो साहब ने इसके बिल्कुल ही उलट किया था, उसने क्या है हर चीज़ को नेशनलाइज कर दिया था, सरकारी तहवील में ले लिया था हर चीज़ को, बैंक भी, फैक्ट्रीज भी, इस तरह। इन 1958 फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गॉट बेल आउट फ्रॉम आईएमएफ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से सबसे पहले कर्ज कब लिया, तो वो 1958 में लिया था। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि कंट्रीज़ को क्या है फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। आईएमएफ पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, तो वो 11 जुलाई 1950 में की थी। एंड आईएमएफ इस्टेब्लिश कब हुई, 1944 में। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको कम्युनिटी लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करें एंड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।